Hello friends, my name is Suhas Verma and today discuss about Coriolis force. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जितने भी लोग मेट्रोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि कोरियोलिस फोर्स जो होता है क्या होता है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स जब तक आप नहीं जानेंगे तो आपको जो आप लोग पढ़ते हैं साइक्लोन, तो साइक्लोन आपको इतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो कोरियोलिस फोर्स की बात करें तो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। किसका? एक हम बनाते हैं, पृथ्वी बनाते हैं, जिसे ये क्या बना ली हमने, एक पृथ्वी बना ली। पृथ्वी पर हमने क्या कर लिया, ये सब आप लोगों को पता होगा, ये जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, ये पोल होते हैं। ये क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। ये क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। ये होता है साउथ पोल होता है। ठीक है। हमने क्या कर लिए, हम यहाँ पर तीन तीन पॉइंट ले लिया, या तीन किसी व्यक्तियों को बैठा लिया। एक एक व्यक्ति यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक, तीन व्यक्ति हैं। तो तीनों व्यक्ति क्या होंगे, तीनों व्यक्ति अपने एक सीधी लाइन में हैं। बट क्या होगा यहाँ पर, कोरियोलिस फोर्स, यहीं से आप लोगों को समझना होगा कोरियोलिस फोर्स होता क्या है। तो मेनली क्या होता है, इन तीनों क्या होते हैं, अपने एक लाइन में सीधे सीधे लाइन में बैठे हुए हैं। बट क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि जो पृथ्वी हमारी है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या करती है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। कैसे घूमती है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो वहाँ पर क्या होता है, एंटी क्लॉक मतलब होता है जो वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो यहाँ पर हम जब बात करें इसकी, तो ये तीन जो पॉइंट, हम तीन पॉइंट हैं या फिर तीन कोई व्यक्ति हैं, तो ये व्यक्ति जो है यहाँ से कोई वस्तु जब फेंकेगा, मतलब यहाँ से कोई वस्तु फेंकेगा, तो जो ये वस्तु फेंकेगा तो ये सीधे क्या होगी, यहाँ पर बताने की कोशिश करें तो यहाँ क्या होगी, ये वस्तु जो होगी वो सीधे यहाँ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, सीधे यहाँ पर नहीं आ पाएगी, क्योंकि तब तक क्या होगी, पृथ्वी क्या होगी, रोटेट कर चुकी होगी। रोटेशन और रिवोल्यूशन आपको पता होना चाहिए। रोटेशन और रिवोल्यूशन की बात करें तो हम यहाँ पर ये भी क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि रोटेशन क्या होता है, क्या होता है रोटेशन। रोटेशन की बात करें, सॉरी, रोटेशन की बात करें क्या होता है, एंड रिवोल्यूशन की बात करें तो रोटेशन समझते हैं। तो रोटेशन की बात करें तो यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, रोटेशन जो होता है वो क्या होता है, रोटेट करना मतलब क्या होता है, पृथ्वी अपने धुरी पर घूम रही है, यानी धुरी पर जब घूम रही तो उसे कहते हैं रोटेशन। एंड क्या होती है, जब पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी सन के क्या होती है, सन के चारों तरफ घूमती है, मतलब ये सन है एंड इसके चारों तरफ घूमेगी, तो इसे कहते हैं, क्या करते हैं, इसे कहते हैं रिवोल्यूशन। क्या कहते हैं, इसे रिवोल्यूशन कहते हैं। अब लोग यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो दिन रात होते हैं वो किस कारण होते हैं, और जो सीजन का चेंज होते हैं वो किस कारण होते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि रोटेशन के कारण क्या होते हैं, रोटेशन के कारण होते हैं डे एंड नाइट। क्या होते हैं, डे एंड नाइट क्या होते हैं, रोटेशन के कारण होते हैं। एंड जो होते हैं रिवोल्यूशन के कारण क्या होते हैं, रिवोल्यूशन के कारण होते हैं, रिवोल्यूशन के कारण होते हैं। यहाँ पर बताने की कोशिश करें तो लोग सुन लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। रिवोल्यूशन के कारण होते हैं, सीजन चेंज होते हैं रिवोल्यूशन के कारण। तो अब रोटेशन और रिवोल्यूशन का पता चल गया। अब हम बात करते हैं कोरियोलिस फोर्स पर आते हैं दोबारा। तो जब क्या होगी, पृथ्वी रोटेट करेगी, रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी याद रखिएगा किस तरह से रोटेट करेगी, तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट करेगी तो आप लोगों को पता होगा यहाँ से जो व्यक्ति है वो कोई वस्तु फेंकेगा तो डायरेक्ट यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि जब तक तब तक क्या होगी, पृथ्वी मूवमेंट कर चुकी होगी, मतलब क्या होगी, वो उसका मूवमेंट हो चुका होगा। ठीक है, क्या होता है, मूवमेंट उसका हो चुका होगा, वेस्ट टू नॉर्थ, सॉरी, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। तो क्या होगा, उसका मूवमेंट हो चुका होगा। तो उसका मूवमेंट क्या होगा, उसका मूवमेंट हो चुका होगा। और क्या होगी, ये वस्तु क्या होगी, यहाँ ना पहुँचकर क्या होगी, यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, मतलब क्या होगी, अपने पॉइंट से वह पॉइंट पर नहीं जाएगी। अगर आप लोगों को एग्जाम्पल हम बताने की कोशिश करें, अगर आप लोग एक झूले के अंदर बैठे हैं और डिफरेंट जो बॉक्स के अंदर बैठे हैं, और एक व्यक्ति जो है वो दोस्त जो आपका है और दूसरे झूले के अंदर मतलब बॉक्स में बैठा है, एंड एक दूसरे झूले के बॉक्स के अंदर बैठा है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक जो
दोस्त अगर कोई बॉल फेंकेगा तो आपको को लगेगा कि बॉल जो होगी उसको लगेगा बॉल सीधे जा रही है, बट वो दोस्त के पास जा रही है। बट क्या होगी, जब तक वो बॉल वहाँ तक आएगी तब तक क्या होगा, झूला घूम चुका होगा और आप वो बॉल को, बॉल तो सीधी जाएगी, बट क्या होगी वो रोटेट क्या कर रहा है, वहाँ पर झूला रोटेट कर रहा है। बॉल तो अपनी डायरेक्शन में सीधी जा रही है, मतलब बॉल तो यहाँ पर डायरेक्शन, जो बॉल आएगी तो वह बॉल तो यहाँ पर सीधी आएगी। बट क्या होगी, बॉल तो यहाँ पर सीधी उसने फेंका तो सीधी ही आएगी। बट क्या होगी, यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ तक, बट क्या होता है ये पॉइंट जो होगा ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बॉल तो अपनी क्या होता है, बॉल तो मूवमेंट कर रही है, बॉल की अपनी गति से आ रही है वो, मतलब एक स्थान से दूसरे। बट क्या होती है, पृथ्वी क्या होती है एंटी क्लॉक वही घूम चुकी हुई, तो वो पॉइंट पर जस्ट उसी पॉइंट पर नहीं आ पाएगी, क्योंकि वहाँ पर क्या होगी वो रोटेट कर चुकी होती है। इसीलिए वहाँ पर जो ये रोटेशन होता है, तो जिसके कारण जब एक पॉइंट से वस्तु को क्या होता है दूसरे पॉइंट पर आती है, तो क्या होती है वो तब तक क्या होगी वो दूसरी तरफ मूवमेंट कर चुकी है। तो यहाँ से क्या होता है, जब यहाँ से हवाएं चलती हैं, कोरियोलिस फोर्स जिसे कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स के समझें, तो यहाँ से हवाएं चलेगी तो ये क्या होगी, ये फेरल के नियम के अनुसार क्या होगी, जो दक्षिण में क्या होती हैं, दक्षिण में क्या होती हैं अपने दक्षिण में अपने दाएं तरफ, और जो उत्तर में होती हैं अपने बाएं तरफ मुड़ जाती हैं। क्या होती है, बाएं तरफ मुड़ जाती हैं, ठीक है। उत्तर में क्या होता है, बाएं तरफ मुड़ जाती हैं, तो जबकि दक्षिण में दाएं तरफ मुड़ जाती हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर में किस तरफ मुड़ती हैं, उत्तर में मुड़ती हैं अपने बाएं तरफ, और दक्षिण में दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं। तो फेरल के नियम के अनुसार यही बताया जाता है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, कोई वास्तविक फोर्स नहीं होता है इसमें। यही होता है कि जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो क्या होता है उसके जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती है। कि उसका कारण होता है क्योंकि जो पृथ्वी होती है एंटी क्लॉक वाइज घूमती है, और जो हवाएं चलती हैं नॉर्थ पोल से क्या होती हैं, वो क्या होती हैं इसी तरह फेरल के नियम के अनुसार, वो भी नियम यही बताता है कि नॉर्थ में क्या होती हैं, नॉर्थ में घूम जाती हैं अपने बाएं तरफ, एंड साउथ में अपने दाहिने तरफ घूम जाती हैं। तो कोरियोलिस फोर्स यही है, कोई एक्चुअल मतलब ऐसा फोर्स नहीं है कि जिसे हम उस तरह से बताया जा सके कि यही जो होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये फोर्स मतलब ऐसा होता है। इसी को क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। अगर और बताने की यहाँ पर जो लिखा भी गया है तो उसको भी हम देख लेते हैं, क्या लिखा गया है। उसको लिखा गया है यहाँ पर, कोरियोलिस फोर्स जो होता है कंट्रोल करता है। क्या लिखा है, कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो कंट्रोल करता है, दैट दैट इज अनदर, क्या लिखा है, अनदर फोर्स दैट एक्ट ऑन द विंड इज सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। दिस फोर्स इज एक्टिव व्हेन विंड इज फ्लोइंग अराउंड कर्व्ड पाथ। मतलब क्या होता है, जब वक्र पथ में क्या होती हैं हवाएं चलती हैं, तो उसको क्या करता है वहाँ पर काम करता है। एंड हाई और लो प्रेशर सेंटर, हाँ ये बताने को यही बताने मतलब, तो हवाएं किस कब चलेंगी, जब क्या होता है लो प्रेशर जोन बनेगा, तभी तो वहाँ से वहाँ को दूसरी हवाएं आएंगी भरने के लिए उसे। क्योंकि जब तक लो प्रेशर बनेगा नहीं तब तक क्या होगी वहाँ पर लो प्रेशर हाई प्रेशर से हवाएं कहाँ से आएंगी, जब तक लो प्रेशर जब बनेगा तभी तो हवाएं दूसरे स्थान से आएंगी उसी को भरने के लिए। तो ये भी है, तो यहाँ पर हम मेनली समझाना यही चाहते थे कोरियोलिस फोर्स। तो वीडियो काफ़ी लंबा खिंच गया, आप लोगों को समझ में आएगा होगा कोरियोलिस फोर्स एंड फेरल का नियम भी इसी से संबंधित है। और कोई खास जानकारी जो होगी उसको भी हम आपके साथ शेयर कर करेंगे। ओके, धन्यवाद।